कथा प्रसंग इतिहास में घटनाओं की प्राय पुनरावृत्ति होते देखी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसमें कोई नई घटना होती ही नहीं, किंतु असाधारण नई घटना का भविष्य में फिर होने वाली आशा रखती है। मानव समाज की कल्पना भंडार अक्षय है, क्योंकि वह इच्छा शक्ति का विकास है। इन कल्पनाओं का, इच्छाओं का मूल सूत्र बहुत ही सूक्ष्म और अपरिस्फुट होता है। जब वह इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति या जाति केंद्रभूत होकर अपना सफल या विकसित रूप धारण करती है, तभी इतिहास की सृष्टि होती है। विश्व में जब तक कल्पना यत्ता को नहीं प्राप्त होती, तब तक वह रूप परिवर्तन करती हुई पुनरावृत्ति करती जाती है। समाज की अभिलाषा अनंत स्रोत वाली है। पूर्व कल्पना के पूर्ण होते होते एक नई कल्पना उसका विरोध करने लगती है, और पूर्व कल्पना कुछ काल तक ठहर कर फिर होने के लिए अपना क्षेत्र प्रस्तुत करती है। इधर इतिहास का नवीन अभ्यास खुलने लगता है। मानव समाज के इतिहास का इस प्रकार संकलन होता है। भारत का ऐतिहासिक काल गौतम बुद्ध से माना जाता है, क्योंकि उस काल की बौद्ध कथाओं में वर्णित व्यक्तियों का पुराणों की वंशावली में भी प्रसंग आता है। लोग वही से प्रामाणिक इतिहास मानते हैं। पौराणिक काल के बाद गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व ने तत्कालीन सभ्य संसार में बड़ा भारी परिवर्तन किया। इसलिए हम कहेंगे कि भारत के ऐतिहासिक काल का प्रारंभ धन्य है, जिसने संसार में पशु कीट पतंग से लेकर इंद्र तक के साम्यवाद की शंख ध्वनि की थी। केवल इसी कारण हमें अपना अतीत प्राचीन इतिहास रखने पर भी यही से इतिहास काल का प्रारंभ मानने से गर्व होना चाहिए। भारत युद्ध के पौराणिक काल के बाद इंद्रप्रस्थ के पांडवों की भी प्रभुता कम होने पर बहुत दिनों तक कोई सम्राट नहीं हुआ। भिन्न भिन्न जातियां अपने अपने देश में शासन करती थी। बौद्ध के प्राचीन संघों में से 16 राष्ट्रों के उल्लेख है। प्रायः उनका वर्णन भौगोलिक क्रम के अनुसार न होकर जातीयता के अनुसार है। उनके नाम है अंग, मगध, काशी, कोसला, रुझी, मल्ल, चौदिस, वत्स्य, कुरु, पांचाल मत्स्य, शूरसेन, अश्वक, अवंती, गांधार और काम्बोज। उस काल में जिन लोगों ने बौद्ध का संबंध हुआ है, उन्हीं का नाम है। जातक कथाओं में शिव, सौवीर, नद्र, विराट और उद्धान का भी नाम आया है, किंतु उनकी प्रधानता नहीं है। उस समय जिन छोटी से छोटी जातियों और गणों के राष्ट्रों का संबंध बौद्ध धर्म से हुआ, उन्हें प्रधानता दी गई, जैसे मल्ल आदि। अपनी अपनी स्वतंत्र कुलीनता और आचार रखने वाले इन राष्ट्रों में कितने ही में गणतंत्र शासन प्रणाली भी प्रचलित थी। निसर्ग नियमानुसार एकता राजनीति के कारण नहीं, किंतु एक से होने वाली धार्मिक क्रांति से थी। वैदिक हिंसा पूर्ण यज्ञों और पुरोहितों के अत्याधिपत्य से साधारण जनता के हृदय क्षेत्र में विद्रोह की उत्पत्ति हो रही थी। उसी के फलस्वरूप जैन बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। चरम अहिंसावादी जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वह हिंसामय वेदवाद और पूर्ण अहिंसा वाली जैन दीक्षाओं के अतिवाद से बचता हुआ एक मध्यमवर्ती नया मार्ग था। संभवतः धर्मचक्र प्रवर्तन के समय गौतम ने इसी से अपने धर्म को मध्यमा प्रतिपदा के नाम से अभिहित किया, और इसी धार्मिक क्रांति ने भारत के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को परस्पर संधि विग्रह के लिए बाध्य किया। इंद्रप्रस्थ और अयोध्या के प्रभाव का ह्रास होने पर इसी धर्म के प्रभाव से पाटलिपुत्र पीछे बहुत दिनों तक भारत की राजधानी बना रहा। उस समय के बौद्ध ग्रंथों में ऊपर कहे हुए बहुत से राष्ट्रों में से 4 प्रमुख राष्ट्रों का अधिक वर्णन है: कोसला, मगध, अवंती और वत्स्य। कोसला का पुराना राष्ट्र संभवतः उस काल में सब राष्ट्रों से विशेष मर्यादा रखता था, किंतु वह जर्जर हो रहा था। प्रसेनजीत वहाँ का राजा था। अवंती में प्रद्योत राजा था। मालवा का राष्ट्र भी
उस समय सबल था। मगध, जिसने कौरवों के बाद भारत में महान साम्राज्य स्थापित किया, शक्तिशाली हो रहा था। बिंबिसार वहाँ का राजा थे। अजातशत्रु वैशाली की राजकुमारी से उत्पन्न उन्हीं का पुत्र था। इसका वर्णन भी बौद्धों की प्राचीन कथाओं में बहुत मिलता है। बिंबिसार की बड़ी रानी कोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। वत्स्य राष्ट्र की राजधानी कौशंबी थी, जिसकी खंडहर हिला बांधा में यमुना किनारे कोसला नाम से प्रसिद्ध है। उदयन इसी कौशांबी का राजा था। इसने मगध राजा और अवंती नरेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। भारत के सहस्र रजनी चरित्र तथा साहित्य सागर का नायक इसी का पुत्र नरवाहनंत दत्त है। बृहत कथा सहित सागर के आदि आचार्य वरुर रुचि हैं, जो कौशंबी में उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने मगध में नंद का मंत्रित्व किया। उदय में समकालीन अजात शत्रु के बाद उदयाश्व, नंदीवर्धन और महानंद नाम के 3 राजा मगध के सिंहासन पर बैठे। शूद्र के गर्भ से उत्पन्न महानंद के पुत्र महापद्म ने नंद वंश की नींव डाली। इसके बाद सुमाल्य आदि 8 नंदों ने शासन किया। विष्णु पुराण 4 अंश। किसी के मत से महानंद के बाद नवनंदों ने राज्य किया। इस नवनंद वाक्य के 2 अर्थ हुए। नवनंद यानी नवीन नंद तथा महापद्मन और सुमाल्य आदि नवनंदन। इनका राज्यकाल भी पुराणों के अनुसार 100 वर्ष होता है। नंद के पहले राजाओं का राज्यकाल भी पुराणों के अनुसार लगभग 100 वर्ष होता है। ढोंडी ने मुद्रा राक्षस के उपोद्घात में अंतिम नंद का नाम धनानंद लिखा है। इसके बाद योगानंद का मंत्री वरुरुचि हुआ। यदि ऊपर लिखी हुई पुराणों की गणना सही है तो मानना होगा कि उदयन के पीछे 200 वर्ष के बाद वरुरुचि हुए, क्योंकि पुराणों के अनुसार 4 शिशुनाग वंश के और 9 नंद वंश के राजाओं का राज्यकाल इतना ही होता है। महावंश और जैनों के अनुसार कालाशोक के बाद केवल नवनंद का नाम आता है। कालाशोक पुराणों का महापद्मम नंद है। बौद्ध मतानुसार इन शिशुनाग तथा नंदों का संपूर्ण राज्यकाल 100 वर्ष से कुछ ही अधिक होता है। यदि इसे माना जाए तो उदयन के 125 वर्ष पीछे वररुचि का होना प्रामाणिक होगा। कथा साहित्य सागर में इसी का नाम कत्यायन भी है। नानमा व रुचि ची का कात्यायन इति श्रुत। इस विवरणों से प्रतीत होता है कि वररुचि उदयन के 125-200 वर्ष बाद हुए। विख्यात उदयन भी कौशंबी वररुचि की जन्मभूमि है। मूल बहत्कृथा वररुचि ने कानुभूति से कही और कानुभूति ने गुणाढ्य से इसे व्यक्त होते हैं कि यह कथा वररुचि के मास्तिक का आविष्कार है, जो संभवतः उसने संक्षिप्त रूप से संस्कृत में कही थी, क्योंकि उदयन की कथा उसकी जन्मभूमि में किंवदंतियों के रूप में प्रचलित रही होगी। उसी मूल उपाख्यान को क्रमशः कानुभूति और गुणाढ्य ने प्राकृत और पैशाची भाषाओं में विस्तार पूर्वक लिखा। महाकवि क्षेमेंद्र ने उसे बृहत कथा मंजरी नाम से संक्षिप्त रूप से संस्कृत में लिखा। फिर काश्मीर राजा अनंत देव के राज्यकाल में कथा साहित्य सागर की रचना हुई। इस उपाख्यान को भारतीयों ने बहुत आदर दिया और वत्सराज उदयन कई नाटकों और उपाख्यान में नायक बनाए गए। स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिज्ञा, योगंधरायन और रत्नावली में इन्हीं का वर्णन है। हर्षचरित में लिखा है, नागवन विहारशील माया मंतगान निर्गर्था महासेनानिका वत्स्य पिन्न शिशु। मेघदूत में भी इत्यादि है। इससे इस कथा की सर्वलोकप्रियता समझी जा सकती है। वररुचि ने इस उपाख्यान
माला को संभवतः 350 ईसा पूर्व लिखा होगा। सातवाहन नामक आंध्र नरपति के राज्य पंडित गुणाढ्य ने इसे वृहकथा के नाम से ईसा की पहली शताब्दी में लिखा। इस कथा का नायक नरवाहनदत्त इसी उदय का पुत्र था। बौद्धों के यहाँ इस पिता का नाम परंतप मिलता है और मरण परिधिपदयो निवस्तु के नाम से एक आख्यायिका है, उसमें भी इसकी माता का गरुड़ वंश के पक्षवी द्वारा उदयगिरी की गुफा में ले जाया जाना और वहाँ एक मुनि कुमार का उनकी रक्षा और सेवा करना लिखा है। बहुत दिनों तक इस प्रकार साथ रहते रहते मुनि से उसका स्नेह हो गया और इसी से वह गर्भवती हुई। उदयगिरी की गुफा में जन्म होने के कारण लड़के का नाम उदयन पड़ा। मुनि ने उसे हस्तिवश करने की विद्या और भी कई सिद्धियाँ दी। एक वीणी भी मिली। वीणी द्वारा हाथियों और शबरों की बहुत सी सेना एकत्र करके उसके कौशिम्बा को हस्तगित किया और अपनी राजधानी बनाया। किंतु वृहकथा के आदि आचार्य वररुचि का कौशंबी में जन्म होने के कारण उदयन की और विशेष पक्षपात सा दिखाई देता है। अपने आख्यान के नायक को कुलीन बनाने के लिए उसने उदयन को पांडव वंश का लिखा है। उनके अनुसार उदयन गांडीवधारी अर्जुन की 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न सहस्त्रानिक का पुत्र था। बौद्धों के मतानुसार परंतप के क्षेत्र पुत्र उदयन की कुलीनता नहीं प्रकट होती, परंतु वररुचि ने लिखा है कि इंद्रप्रस्थ नष्ट होने पर पांडव वंशियों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। वररुचि ने यो सहस्त्रानिक से कौशिम्ब के राजवंश का आरंभ माना है। कहा जाता है कि इसी उदयन ने अवंतिका को जीतकर उसका नाम उदयपुरी या उज्जैनपुरी रखा। कथा साहित्यगार में उदयन के बाद नरवाहनदत्त का ही वर्णन मिलता है। विदित होता है 1-2 पीढ़ी चलकर उदयन का वंश मगध की साम्राज्य लिप्सा और उसकी रणनीति में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं रख सका। किंतु विष्णु पुराण की एक प्राचीन प्रति में कुछ नया शोध मिला है और उससे कुछ और नई बातों का पता चलता है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंक के 21वें अध्याय में लिखा है, इसके बाद 16 राज्यों के नाम हैं। फिर तपोप्यर शतानिक तस्माच्च उदयन उदयना दहिर लिखा है। इससे 2 बातें व्यक्त होती हैं। पहली है कि शतानिका कौशंबी में नहीं गए, किंतु नृशुक नामक पांडव वंशी राजा हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने पर कौशिम्ब गए। उसने 29वीं पीढ़ी में उदयंस हुए। संभवतः उनके पुत्र अहिनर का ही नाम कथा साहित्यगार में नरवाहनदत्त लिखा है। दूसरी है कि शतानिक इस अध्ययन में दोनों स्थान पर अपर शतानिक करके लिखा है। अपर शतानिक का विषय विरागी होना, विरक्त हो जाना। संभवतः ये शतानिक उदय के पहले का कौशंबी का राजा है, अथवा बौद्धों की कथा के अनुसार इसकी रानी का क्षेत्र पुत्र उदयन है, किंतु वहाँ नाम इस राजा का परंतप है। जन्मेजय के बाद ऊपर शतानिक आता है। वह भ्रम सा प्रतीत होता है, क्योंकि जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए जन्मेजय के पुत्र का नाम अश्वमेध दत्त होना कुछ संगत प्रतीत होता है। अतएव कौशंबी में इस दूसरे शतानिक की वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है, जिसकी स्त्री किसी प्रकार हरी गई। उस राजा शतानिक के विरागी को जाने पर उदयगिरी की गुफा में उत्पन्न विजय और वीर उदयन अपने बाहुबल से कौशाम्बी का अधिकार हो गया। इसके बाद कौशाम्बी के सिंहासन पर क्रमशः अहिरन, खंडपानी, नरमित्र और क्षेमक ये 4 राजा बैठे। इसके बाद कौशाम्बी के राजवंश या पांडव वंश का अवसान होता है। अर्जुन से 7वीं पीढ़ी में उदय का होना तो किसी प्रकार से ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अर्जुन के समकालीन जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर शिशुनाग वंश से पहले जरासंध वंश के 22 राजा मगध के सिंहासन पर बैठ चुके हैं। उनके बाद 12 शिशुनाग वंश के बेटे, जिनमें छठे और 7वें राजाओं के समकालीन उदयन थे।
तो क्या एक वंश ने उतने ही समय में 30 पीढ़ियाँ हो गई जितने में कि दूसरे वंश के केवल 7 पीढ़ियाँ हुई? यह बात कदापि मानने योग्य नहीं। संभवतः इसी विषमता को देखकर श्री गणपति शास्त्री ने अभिमन्यु 25 संतान इत्यादि लिखा है। कौशाम्बी में ना तो अभी विशेष खोज हुई है और ना ही शिलालेख इत्यादि ही मिले हैं। इसीलिए संभव है कौशाम्बी के राजवंश का रहस्य अभी पृथ्वी के गर्भ में ही दबा पड़ा हो। कथा साहित्यगार में उज्जैन की 2 रानियों को ही नाम मिले हैं, वासवदत्ता और पद्मावती, किंतु बौद्ध के प्राचीन ग्रंथों में उनकी तीसरी रानी मागंधी का भी नाम आया है। वासवदत्ता उसकी बड़ी रानी थी जो अवंती के चंड महासेन की कन्या थी। इसी चंड का नाम प्रद्योत भी था क्योंकि मेघदूत में प्रद्योत प्रिय दुहितर वत्सरा जो खत्र जहे और किसी प्रति में चंडसात्र प्रिय दुहितर वत्सराजों की विजय, ये दोनों पाठ मिलते हैं। इधर बौद्ध के लेखों में अवंती के राजा का नाम प्रद्योत मिलता है और वह साहित्यगार के एक श्लोक से एक भ्रम और भी उत्पन्न होता है। वह तत्सचंडल महासेन प्रद्योतो पितरोदय देवो। तो क्या प्रद्योत पद्मावती के पिता का नाम था? किंतु कुछ लोग प्रद्योत और चंड महासेन को एक ही मानते हैं। यही मत ठीक है क्योंकि भास ने अवंती के राजा का नाम प्रद्योति लिखा है और वासवदत्ता में उसने यह दिखाया कि मगध राजकुमारी पद्मावती को यह अपने लिए चाहता था। चेकोबी ने अपने वासवदत्ता के अनुवाद में अनुमान किया और यह प्रद्योत चंड महासेन का पुत्र था, किंतु जैसा कि प्राचीन राजाओं में देखा जाता है यह अवश्य अवंती के राजा का मुख्य नाम था। उसका राजकीय नाम चंड महासेन था। बौद्ध के लेख प्रसेनजीत के एक दूसरे नाम अग्निदत्त का भी पता लगता है। बिंबिसार श्रेणिक और अजातशत्रु कुनिक के नाम से भी विख्यात थे। पद्मावती उदयन की दूसरी रानी के पिता के नाम में बड़ा मतभेद है। यह तो निर्विवादित है कि वह मगध की कन्या थी क्योंकि कथा साहित्यगार में भी वही लिखा है, किंतु बौद्ध ने उसका नाम श्यामवती लिखा है, जिस पर मागंधी के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर उदयन बहुत नाराज हो गए थे। वे श्यामावती के ऊपर बौद्ध धर्म का उपदेश सुनने के कारण बहुत क्रुद्ध हुए, यहाँ तक कि उसे जला डालने का भी उपक्रम हुआ था। किंतु भास की वासवदत्ता में इस रानी के भाई का नाम दर्शक लिखा है। पुराणों में भी अजातशत्रु के बाद दर्शक, दर्भक और वंशक इन कई नामों से अभिहित एक राजा का उल्लेख है, किंतु महावंश आदि बौद्ध ग्रंथों में केवल अजातशत्रु के पुत्र उदयश्व का ही नाम उदयहीन उदयभद्रक के रूपांतर में मिलता है। मेरा अनुमान है कि पद्मावती अजातशत्रु की बहन थी और भास ने संभवतः अजात के दूसरे नाम दर्शक का ही उल्लेख किया है, जैसा कि चंड महासेन के लिए प्रद्योत नाम का प्रयोग किया है। यदि पद्मावती अजातशत्रु की कन्या हुई तो इन बातों को भी विचारणा होगी कि जिस समय बिंबिसार मगध में अपना वृद्धावस्था में राज्य कर रहा था उस समय पद्मावती का विवाह हो चुका था। प्रसेनजीत उसका समयवयस्क था, वह बिंबिसार का साला था। कलिंगदत्त ने प्रसेनजीत को अपनी कन्या देनी चाहिए थी, किंतु स्वयं उसकी कन्या कलिंग सेना ने प्रसेन को रुद्ध देकर उदयन से विवाह करने का निश्चय किया था। शावत्री प्राय पुरोच्च प्रसेनजितम नृपन मृग्यार्निगत दुराज्यरापाण्डु दर्दश शाह तमुद्यानगता सवेत्सवेश सख्युरुदीरितम इत्यादि।